लास्ट टाइम हम पढ़े थे कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 5 वेबसाइट डिज़ाइनिंग। इसको भी हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था HTML लैंग्वेज का। HTML लैंग्वेज हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। यानी अगर आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो डिफरेंट वेबसाइट पे आपको डिफरेंट वेब पेजेस नजर आते हैं जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में हमारे पास होती है। यहाँ पे एक हाइपर लिंक भी होता है, यानी एक वेबसाइट से आप किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक ओपन कर सकते हैं अगर वहाँ पर वो लिंक दिया हुआ है जिससे कोई दूसरी वेबसाइट ओपन हो रही है तो वो हाइपर लिंक के रहता है। तो HTML लैंग्वेज को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम कैसे वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं, यानी पूरे वेब पेज पे किस हिस्से पर टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, कितनी विड्थ होगी उसकी, सेंट्रली अलाइन होगा, सेंटर में होगा या एक साइड में होगा या सेंटर में होगा, यहाँ पे कितने हिस्से पे इमेज आएगा या सेंटर में इमेज आएगा, ये सारी चीज़ें जो हम सेट करते हैं ये वेबसाइट को डिज़ाइन करना है, वेब पेज को डिज़ाइन करना है। तो हम HTML लैंग्वेज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को यूज़ करते हुए अपना एक वेब पेज डिज़ाइन करते हैं। अब वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए आपके पास नोटपैड एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर, टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि हम यहाँ पर यूज़ करेंगे नोटपैड। ये विंडोज़ में मोस्टली यूज़ होता है टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब जब हम HTML लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो HTML लैंग्वेज को लिखने के, उस लैंग्वेज में वेब पेज को डिज़ाइन करने का डिफरेंट मेथड है, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। जिस मेथड से आपने, जिस फॉर्मेट से आपने उसको लिखना है, अपने टेक्स्ट को यहाँ पर लिखना है और वो वेब पेज पे किस तरह डिस्प्ले होगा उसको कंट्रोल करने के लिए हम कुछ टैग्स यूज़ करते हैं। टैग्स हमने लास्ट टाइम एक एग्जाम्पल की थी जिसके अंदर हमने P टैग यूज़ किया था, /P, ब्रैकेट P और फिर /P। ये हमारे पास एक ऐसा टैग है जिसे हमने पैराग्राफ लिखने के लिए यूज़ करना है। अगर हमने किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अपना वेब पेज डिज़ाइन करना है और उस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो उसके पैराग्राफ को स्टार्ट करने से पहले और पैराग्राफ के एंड पे आपको ये स्टार्टिंग और एंडिंग टैग जो है ये डिफाइन करना होता है। इस तरह और भी बहुत सारे टैग होते हैं जो डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन टैग्स को कैसे यूज़ करना है HTML एलिमेंट्स में। टैग्स के हमारे पास दो टाइप्स हैं। टैग या तो हमारे पास पेयर टैग हो सकता है या फिर एक सिंगुलर टैग हो सकता है। पेयर टैग का मतलब है हमारे पास एक चीज़ को डिफाइन करने के लिए दो टैग होंगे जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट शो करेंगे। ठीक है, जैसे आप टाइटल डिफाइन कर रहे हैं पूरे वेब पेज का तो उसका टाइटल जो है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि टाइटल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एक उसका एंडिंग पॉइंट होगा कि टाइटल एंड कहाँ पे हो रहा है। अब टाइटल को टाइटल लिखने से पहले आप उसका एक स्टार्टिंग टैग लिखते हैं और फिर टाइटल जहाँ पर एंड होता है वहाँ पर आप उसका एंडिंग टैग लिखते हैं। अब पेयर टैग में दो पार्ट्स होते हैं, एक स्टार्ट टैग यानी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है टैग और एंड कहाँ पे हो रहा है, इसके लिए यूज़ करते हैं। अब ये जो P टैग यूज़ कर रहे हैं हम, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये जाहिर करेगा कि पैराग्राफ जो आप स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले आपको ये टैग लिखना है। ठीक है, /P, /क्लोज। और पैराग्राफ के बिल्कुल एंड पे आपने ये वाला टैग मेंशन करना है। टैग का नेम सेम रहेगा लेकिन उसके साथ ये स्लैश आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स आप क्या लिख रहे हैं, पहले आप टैग नेम मेंशन कर रहे हैं, उसके बाद आप कंटेंट लिख रहे हैं दरमियान में और फिर दोबारा से टैग का नेम लिख रहे हैं। अब जो टैग का नेम है जहाँ पर स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे सिंपल आपको ब्रैकेट पुट करनी है, दरमियान में कंटेंट लिखना है यानी आपने पैराग्राफ लिखना है जिससे रिलेटेड आपने वेब पेज डिज़ाइन किया है और उसके एंड में बिल्कुल एक स्लैश और फिर वही टैग का नेम आपने दोबारा से मेंशन करना है। यानी पैराग्राफ के लिए आप P यूज़ कर रहे हैं तो ये टैग का नाम है, इसके दरमियान जितनी भी आप लाइंस लिखेंगे वो सारा पैराग्राफ कंटेंट होगा और ये /P ये एंडिंग टैग है। ठीक है, ये भी टैग नेम के साथ हमने स्लैश लगा के इसको एंडिंग टैग बना दिया। ठीक है, अब ये जो टाइटल वाला टैग है, टाइटल वाला टैग आपके पूरे वेब पेज का टाइटल डिफाइन करता है। तो इसमें भी आपको ये टाइटल जो गिवन है ये उसका नाम होगा टाइटल का और ये भी उसका नेम है टैग का और उसके बाद दरमियान में जो आपने इसमें लाइन लिखनी है वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट का टाइटल होगा, पूरे वेब पेज का टाइटल होगा। ठीक है, आई होप आपको पेयर टैग की समझ आ गई है। अब जो सिंगुलर टैग है, सिंगुलर का मतलब है सिंगल टैग। आपको दो टैग यूज करने की जरूरत है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफाइन करने के लिए। सिंगुलर टैग सिंपल एक सिंगल टैग होता है। ठीक है, इसको लिखने का तरीका ये है कि आप ब्रैकेट में टैग का नेम मेंशन करते हैं। आपको एंडिंग टैग लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक सिंगल टैग होता है। इसकी एग्जांपल एक ये है हमारे पास ब्रैकेट में BR वर्ड और ब्रैकेट क्लोज, ये एक टैग है जो कि लाइन ब्रेक करने के लिए यूज होता है। यानी अगर आप एक
लाइन लिख रहे हैं और आपने उस लाइन, अभी वो लाइन कंप्लीट नहीं हुई लेकिन आपने उसका बाकी हिस्सा नेक्स्ट लाइन पे मूव करना है, तो उसके लिए आप ये वाला टैग यूज़ करते हैं जहाँ पर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं। जैसे आप लिख रहे हो, अगर यहाँ पर आपने ये लिखा हुआ /p, सॉरी ब्रैकेट p और ब्रैकेट क्लोज, इसका मतलब यहाँ से ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। आप अपनी कंट्री के बारे में लिख रहे हैं, पाकिस्तान इज माई कंट्री। अब आपने यहाँ तक तो लिख दिया पाकिस्तान इज माई, आप चाहते हो कि जो कंट्री वर्ड है वो नेक्स्ट लाइन पर आए, तो इससे पहले आप ये वाला टैग यूज करेंगे BR। ये क्या करेगा, इसके आगे जो भी आपने कंटेंट लिखना है, जब आप वेब पेज को ओपन करेंगे इस फाइल को सेव करने के बाद, एज अ वेब पेज ओपन करेंगे, तब ये इसके साथ यहाँ पर वो नेक्स्ट वर्ड शो नहीं करेगा, नेक्स्ट लाइन पे शो करेगा। तो ये जो टैग यूज कर रहे हो ये आपके पास नेक्स्ट वर्ड को ब्रेक करके अगली लाइन पे पहुंचा देगा, ठीक है। यानी जब इसकी आउटपुट आपके पास आएगी एज अ वेब पेज, तो ये इतना हिस्सा आपके पास एक लाइन पे लिखा हुआ नजर आएगा। इस टैग की वजह से, ब्रेक टैग की वजह से, ये जो कंट्री वर्ड है ये नेक्स्ट लाइन पे आपको शो होगा, ठीक है। तो ये सिंगुलर टैग की एग्जाम्पल है। HR ये भी एक सिंगुलर टैग की एग्जाम्पल है। अगर हम ये टैग यूज करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट कर देता है। आपने जितना टेक्स्ट लिखा है और जहाँ पर इस टैग को इंसर्ट किया है, इसको लिखा हुआ है, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन जनरेट कर देता है। बाकी जितना भी आप आगे कंटेंट लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन पे जनरेट होगा। तो आप जब टेक्स्ट नोटपैड पे ये चीज़ें टाइप करते हैं तो आप पहले एक स्टार्टिंग टैग डिफाइन करते हैं। आपने ये सारा पैराग्राफ लिख लिया 2-3 लाइंस का, इसके बाद आपको एंड पे इसका पैराग्राफ का एंडिंग पॉइंट डिफाइन करने के लिए इसका दूसरा टैग भी लिखना है, एंडिंग टैग, ठीक है। अब यहाँ पर जो P है ये पैराग्राफ के लिए यूज होता है। अगर आप टाइटल लिख रहे हैं तो टाइटल के लिए आपको स्टार्टिंग टैग पहले टाइटल लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमास में डॉक्यूमेंट का टाइटल मेंशन कर सकते हैं। जैसे आप लिख रहे हैं पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन, आप वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें आपने पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो आप उसकी हेडिंग लिखेंगे पाकिस्तान, जैसे आप मेन हेडिंग लिखते हैं, और उसके बाद फिर से इसको क्लोज करेंगे टाइटल को, जिससे ये सारे का सारा टाइटल इसका एंडिंग पॉइंट शो करेगा कि स्टार्ट यहाँ से हो रहा है टाइटल और एंड यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। ये आपको नोटपैड पे किस तरह टाइप करना है ये वो एग्जांपल बता रही हूँ। जब हम इसे एज अ वेब पेज ओपन करते हैं HTML फाइल को, फिर ये हमें वेब पेज की तरह ही नजर आता है कि सेंटर में एक लाइन लिखी हुई है, या आपने सेंटर में इमेज शो करना है, या फिर एक पैराग्राफ में सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, या फिर डिफरेंट हेडिंग्स के साथ लिखनी है, तो उसके लिए डिफरेंट टैग यूज होते हैं, वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कि हमने जो ये इसकी टाइप्स पढ़ी हैं, पेयर टैग और सिंगुलर टैग की। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह।